हेलो एनिमे फैंस। तो JJK का न्यू चैप्टर 247 के स्पॉयलर्स हम लोग के सामने आ चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में उन स्पॉयलर्स के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड रोल द इंट्रो। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और सुकुना हिगुरामा को एनालाइज कर रहा होता है, क्योंकि हिगुरामा जिस तरह से अपने कर्स टेक्निक को यूज़ कर रहा था वो सुकुना को भी इम्प्रेस कर देता है। और यहाँ सुकुना खुद ही हिगुरामा से उसका नाम पूछ रहा होता है कि तुम हिगुरामा हो, देख रहे हो ना भाई। मतलब सुकुना जो किंग ऑफ कर्सेज है वो हिगुरामा से उसका नाम पूछ रहा है, उसको एक्नॉलेज कर रहा है। मतलब बंदे में दम तो होगा ना भाई, क्योंकि सुकुना जो है वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता और यहाँ पे वो इस बंदे से नाम पूछ रहा है उसका खुद सामने से जाके। तो बंदे ने कुछ तो उखाड़ा होगा ना भाई, दम तो है भाई बंदे में। मतलब अभी 2 मंथ भी नहीं हुए हैं इस बंदे को जुजुत्सु सोर्सर बने हुए, और इसने खुद के लिए सुकुना से तारीफों का पुल भी बनवा लिया। और फिर इधर जो हमारे यूजी भैया होते हैं वो एकदम घूम फिर रहे होते हैं, एकदम चिल मार रहे होते हैं। तब उनको याद आता है कि अरे हमको तो लड़ाई भी करना है। तो वो अपना पंच को रेडी करते हैं और जाते हैं सुकुना भैया को पंच मारने के लिए। लेकिन तब तक सुकुना भैया उनका पंच पकड़ लेते हैं और यूजी भैया को मारते हैं ऐसा स्लैश उनके छाती पे कि उनका मिजाज हरियर हो जाता है। उसके बाद सुकुना भैया कहते हैं मतलब कि यूजी से कि देखो भैया तुम जो हो ना एकदम बोरिंग आदमी हो बे, तुमसे लड़ने में हमको कोई मज़ा नहीं आता है, तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो, तुमसे मतलब एकदम बोरिंग हो। मतलब यहाँ पे देख रहे हो जो ये हमारा मेन कैरेक्टर है और सुकुना भैया उनका बढ़िया से रोस्ट कर रहा है। मतलब दूसरी तरफ वहाँ हमारा एगो साइड कैरेक्टर है जो अपने लिए तारीफों का पुल बनवा लिया है, और एगो ये हमारे मेन कैरेक्टर है जिनका हमेशा रोस्टिंगे होता रहता है। बेचारे का नसीबे खराब है। फिर इसके बाद हिगुरुमा जो होता है वो अपने एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड से सुकुना पे हमला करने जाता है, लेकिन सुकुना इस चीज़ को एकदम इजीली डॉज कर लेता है। फिर सुकुना जो होता है वो हिगुरुमा पे एक कस के मुक्का मारता है एकदम उसको घुमा करके। फिर सुकुना जो होता है वो मारता है अपना डिसमेंटल अटैक और हिगुरुमा का राइट आर्म ही काट देता है। और फिर सुकुना जो होता है यहाँ पे एकदम मज़े लेने के फेर में होता है, तो वो मज़े लेना चालू करता है और हिगुरुमा को बोलता है कि देखो भैया तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है ना तो तुम अपने आप को ठीक कर लो, हम इधरे हैं अगल बगल में बैठे हुए हैं, चिल मार रहे हैं थोड़ा सा, तुमको फुल टाइम देते हैं, तुम अपने आप को हील कर लो, एकदम ठीक कर लो। फिर सुकुना जो होता है वो हिगुरुमा का दूसरा हाथ भी काट देता है और बोलता है कि जा भैया बस निकल गया बा, बस इतना ही पावर था तुम्हारे अंदर, अरे तुमको तो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ भी करने नहीं आता है, चलो हम तुमको और टाइम देते हैं, तुम रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करो और अपने आप को पूरी तरह से हील कर लो। और इस पॉइंट तक जो हिगुरुमा होता है उसको रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करने नहीं आता था। और फिर जो सुकुना होता है वो हिगुरुमा से बोलता है कि अब मैं तुम्हारा सिर काटने वाला हूँ, तो एकदम तैयार हो जाओ, तुम अपने आप को अगर बचा सकते हो तो बचा लो, रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करो और अपने आप को बचा लो। मतलब मैं तुमको पहले से ही बता रहा हूँ कि अगला बार में मैं तुम्हारा सिर काटूंगा, तो अगर तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, हम तुमको फुल टाइम देते हैं। इस पॉइंट पे हिगुरुमा सोच रहा होता है कि अब तो गेला बेटा, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। और वो मन में ही सोच रहा होता है कि मेरे को जितना भी काम करना था इस फाइट में वो सारा चीज़ मैं करके जाऊंगा। मतलब एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड जो होता है उसको मैं इस फाइट में लेकर के आ गया, सुकुना से मैं जितना फाइट कर सकता था उतना फाइट मैंने कर लिया, अब शायद मेरे मरने का सही में टाइम आ गया है। लेकिन सुकुना पे पीछे से कोई पियर्सिंग ब्लड अटैक कर देता है और सुकुना को ऐसा लगता है कि यह अटैक चोसो ने किया है, लेकिन उस पैनल में हमें कहीं भी चोसो आसपास दिख नहीं रहा होता है। और वैसे भी पिछले चैप्टर में सुकुना ने चोसो को एक ऐसा एकदम जोरदार मुक्का मारा था कि भले वो मरा तो नहीं होगा लेकिन इतना डैमेज जरूर हो गया होगा कि वह अभी इस टाइम पे इस लेवल का अटैक तो नहीं कर सकता है। तो अगर चोसो नहीं कर सकता है तो कौन कर सकता है? तो शायद हो सकता है कि ये अटैक यूजी ने किया हुआ, क्योंकि वह काफ़ी टाइम तक चोसो के साथ ट्रेनिंग किया था और वो ऐसा अटैक कर सकता है। मगर यह पैनल में मतलब मांगा पैनल में कहीं भी कंफर्म नहीं किया गया कि इस अटैक को किसने किया। बस हम लोग एक रैंडम गेस करने का कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है ये अटैक यूजी ने किया हो। और जहाँ पे ये सब हो रहा होता है वहीं पे हमारे जो हिगुरुमा भैया होते हैं वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करना सीख जाते हैं और अपने राइट हैंड को रीजनरेट भी कर लेते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, लड़ाई के बीच में उस बंदे ने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करना सीख लिया और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तब उसने एकदम ऐसे फटाक से सीख लिया। और यहाँ पर तो गोजो और तोजी वाला मोमेंट याद आ जाता है, जब गोजो तोजी के साथ फाइट कर रहा था तो उसने भी एकदम फाइट के दौरान ही सीखा था रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करना, इसीलिए शायद
शायद पिछले चैप्टर में ये जो हिगुरुमा है इसको गोजो के साथ कंपेयर किया जा रहा था। तो समझ रहे हो ना, यहाँ से कंपैरिजन का वजह थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। और फिर जो हमारे हिगुरुमा भैया होते हैं वो अपने राइट हैंड में एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड को पकड़ते हैं और सुकुना भैया के कलाई में एकदम घुसा देते हैं, लेकिन सुकुना भैया अपने रिस्ट को खुद से ही काट के अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं और जिसकी वजह से वो यहाँ पे बच जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे हुआ ये कि अगर एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड से किसी भी बंदे के बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर स्टैब कर दिया जाए और वह बॉडी पार्ट अगर उसके फुल बॉडी से जुड़ा हुआ है, मतलब कनेक्टेड है, तो वो बंदा मरेगा, मतलब पक्का मरेगा, एकदम खत्म है वहीं पे। मगर हमारे यहाँ पे सुकुना भैया जी हैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्मार्ट है, एकदम पूरा दिमाग लगा देते हैं कहीं पे भी। तो वो क्या किए कि अपने रिस्ट को ही अपने बॉडी से काट के अलग कर दिए, उसका कनेक्शन ही हटा दिए। तो जब जो हिगुरुमा होता है वो स्टैब किया, मतलब अपना एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड उनके रिस्ट में स्टैब किया, तो वो बॉडी से कनेक्टेड नहीं था। तो हमारे सुकुना भैया यहाँ पे बच के निकल गए और वही वाले ठेंगा दिखा के निकले हैं, जो उनका रिस्ट कट के गिरा है ना, वही ठेंगा दिखा के बच के निकल गए यहाँ पे। और फिर सुकुना जो होता है वो अपने स्लैशेस को हिगुरुमा के फेस पे अनलीश कर देता है और अब हिगुरुमा को पता चल जाता है कि वो अब नहीं बचने वाला, मतलब वो अब पक्का मरेगा। मगर मरने से पहले वो अपने एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड को यूजी की तरफ फेंक देता है और यूजी जो होता है वो ठीक सुकुना के पीछे ही खड़ा होता है, तो वो उस स्वॉर्ड को कैच कर लेता है। मगर यूजी यार यहाँ पे एक और मौत देख रहा है, मतलब उसने अपने आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते हुए देखा है और यहाँ पे भी वो अपने एक और दोस्त को मरते हुए देख रहा है। यहाँ पे उसको नानामी क्या याद आया था कि वो भी इसी तरह उसके आंखों के सामने मर गया था और उसने जाने से पहले उसको ये भी कहा था कि अब मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पे जो हिगुरुमा है वो भी बेचारा मर रहा है और यूजी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ के जा रहा है, मतलब यहाँ पे यूजी के ऊपर वो अपना एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड छोड़ के जा रहा है कि अब मैं मर रहा हूँ, अब जो भी करना है वो तेरे को ही करना है। और फिर यूजी जो होता है वो उस स्वॉर्ड को लेता है और सुकुना पे पीछे से एकदम जोरदार अटैक कर देता है और उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब स्वॉर्ड जो है वो सुकुना को लगा कि नहीं लगा ये हम लोग को कंफर्म बिल्कुल नहीं किया जाता है, लेकिन पैनल में देखने से काफ़ी ज़्यादा करीबी मामला लग रहा था। और यूजी यहाँ पे अटैक करने से पहले बोलता भी है, मतलब खुद से ही बोलता है कि मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ। साथ में ही एंड में लिखा आता है एक एडिटर्स नोट, जहाँ पे लिखा होता है कि द कर्स एंट्रस्टेड टू हिम इज नाउ इन हिज हैंड्स। मतलब हिगुरुमा जो होता है वो अपने स्वॉर्ड को यूजी को दे करके चला जाता है। अब सारी जिम्मेदारी जो है वह यूजी के हैंड में है कि वह उस स्वॉर्ड का किस तरह से यूज़ करता है और सुकुना को मार पाता है कि नहीं मार पाता है। और यहीं पे जो चैप्टर है वो फाइनल वाला एंड हो जाता है। तो यहीं पे सारे लीक्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है कि यूजी और सुकुना के बीच में हमें 1v1 फाइट देखने को मिल जाए और नेक्स्ट चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो फ्रेंड्स, यही थी वीडियो। अगर आप लोगों को चैप्टर के स्पॉइलर जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है वो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।